नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसानों के लिए लगातार फैसले ले रही है। राजस्व अभियान से लेकर सिंचाई के लिए नदी जोड़ो योजना या फिर खाद का किसी भी प्रकार का संकट ना हो, इसके लिए मोहन सरकार ने कमर कस ली है। क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं वो आपको बताते हैं, और यही वजह है कि अन्नदाता को यूरिया या खाद संकट ना हो, इसके लिए विदेश दौरे से वापस लौटते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में हैं। सीएम ने अधिकारियों के साथ खाद और उर्वरक वितरण व्यवस्था पर विस्तार से समीक्षा बैठक की है, और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को उर्वरक वितरण और विक्रय से जुड़ी गड़बड़ियों पर भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कई और मुद्दों पर अधिकारियों को काम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। जिन स्थानों से वितरण संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जहां पर भी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वहां दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाना आवश्यक हो, उन स्थानों पर अविलंब यानी बिना देर किए ऐसे प्रबंध किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सोशल मीडिया पर और अन्य जन माध्यमों से भी उर्वरक वितरण की शिकायतें मिलती हैं, तो सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के अधिकारी और अविलंब संज्ञान लें और शिकायतों को दूर करें। बैठक में बताया गया है कि प्रदेश में पिछले साल से ज्यादा मात्रा में उर्वरक वितरण हो चुका है। फसलों की बोवनी लगभग 2/3 क्षेत्र में हो चुकी है, और प्रदेश में 28 नवंबर 2024 तक 32,44,000 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है। इनमें 21,34,000 मीट्रिक टन का विक्रय हो चुका है और 11,10,000 मीट्रिक टन उर्वरक बाकी है। दिसंबर माह में इनकी उपलब्धता लगभग 20 लाख मीट्रिक टन रहेगी। प्रदेश के कुछ जिलों में किसानों के हित में बेहतर खाद वितरण व्यवस्था से संबंधित नवाचार किए गए। अब सरकार किसानों की समस्या पर सख्त है, लेकिन कांग्रेस द्वारा शासन और प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। से ज्यादा बोनी हो गई, अब जागे मोहन यादव। सिर्फ क्या आप अंधे हो गए हैं? दिख नहीं रहा है? आज मध्य प्रदेश के अंदर किसानों का क्या हाल रहा है? बगैर डीएपी और बगैर एनपीके से बोनी की है, और अब आप खाद का इंतजाम करेंगे? हाँ, जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत हो गई है। ये आप पहले बैठक के लेते, पहले केंद्र सरकार से मांग करते तो शायद कुछ पूर्ति होती है। मैं तो ये मांग करता हूँ यूरिया समय से दिलवा दें, ताकि जो खाद की कमी रही है वो पूरी हो सके। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। इन किसानों से वोट तो ले लिए, 27 रुपये कुंटल और 3100 रुपये धान के पीछे, लेकिन जब खाद देने की बारी आई तो अब लंदन चले गए थे। नहीं, दावा पेश हम क्यों करेंगे? सरकार ही किसानों की है, युवाओं की है, हमारे माता बहनों की, और सरकार के लिए तो हम काम कर रहे हैं, इसलिए तो इतने लंबे समय से हैं। अब देखिए, एक मुख्यमंत्री विदेश दौरे से आने के बाद तत्काल प्रदेश के सारे प्रशासनिक अधिकारियों मंत्रियों के साथ बैठ के वह चिंता करता है। वह चिंता यह करता है कि खाद की क्या स्थिति है, खाद की सुनिश्चितता है कि नहीं है। और फिर कुछ बातें ऐसी आती हैं कि केंद्र का में तो उनका विक्रय केंद्र बढ़ाने में क्या दिक्कत है, तो विक्रय केंद्र भी बढ़ गए हैं। और मेरे ख्याल में अभी 2 दिन हो गए ऐसी कहीं कोई अखबारों से लेके कहीं कोई ऐसी खबर नहीं है। और इस बार बोनी भी बहुत अच्छी होगी और गेहूं की फसल भी बहुत अच्छी होगी, और मौसम अच्छा है ही जो गेहूं के लिए होता है। तो ये सरकार जो संवेदनशील है किसानों के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेही, और उसके बाद लगातार राष्ट्रीय एड्स दिवस से लेकर और पूरे स्वास्थ्य से लेकर और उज्जैन की सारी संस्था की सारी बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि ये सब तो जनता के लिए ही है ना। को याद होगा कि कुछ साल पहले किसानों के लिए क्या आंदोलन किया था कांग्रेस ने। उस कांग्रेस ने आंदोलन के अंदर अपराधी तत्व भी थे जो गाड़ी तोड़ रहे थे, गाड़ी फोड़ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? फिर सरकार कांग्रेस की गई। जहाँ पे आंदोलन हुआ तो वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन के और जीत के आया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की तो किसी विषय पे कोई बात ही नहीं करे तो अच्छा है। हम तो धरातल पे है ना, आप धरातल पे ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश की मोहन सरकार किसानों के हित में लगातार फैसले लेती आई है, और अभी जिस तरीके से खाद को लेकर जो कुछ खबरें भी सामने आई, मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है जहां भी कोई भी लापरवाही नजर आती है कार्रवाई की जाएगी, और इसको लेकर सरकार पूरे तरीके से कड़े रुख भी अपना रही है और तमाम तरह के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस के अपने सवाल है, चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जुड़ गए। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता केदार सिरोही जुड़ गए। केदार जी, बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। और किसान नेता है राहुल राज जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले केदार सिरोही जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि तमाम सवाल कांग्रेस ने खड़े किए हैं, लेकिन
मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि जो भी लापरवाही कहीं से निकलकर सामने आती है उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वैसी स्थिति ना बने, क्योंकि जो उर्वरक है, जो खाद है, व्यवस्था पहले से जितनी चाहिए उतनी व्यवस्था है। वितरण को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं उसको लेकर पूरे इंतजाम भी किए गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कोई भी लापरवाही ना बरतें, और अगर सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी माध्यम से कोई जानकारी मिलती है, शिकायत मिलती है, तो बिना देर की समाधान किया जाएगा। ऐसी बातें सीएम ने कही है। क्या कुछ आपका रुख है? जी, प्रैक्टिकल आप इसे कर लेते हैं। इन्होंने कहा सोशल मीडिया, तो आपके मीडिया के माध्यम से ही मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो अभी परसों के दिन जो फर्टिलाइजर की समीक्षा की थी मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जी के साथ में, और वो अधिकारी थे जो 1-1.5 महीने पहले रिटायर हो चुके हैं। मतलब सरकार के पास वर्तमान में कोई अधिकारी नहीं है, या इतने सालों में इन्होंने कमीशन के लिए कोई ऐसे अधिकारी डेवलप नहीं होने दिए सिस्टम में जो पूरा मैनेजमेंट संभाल सके। तो पहले तो इस पर ये बता दें। दूसरी बात मेरा ये, इन्होंने उसमें समीक्षा में कहा कि 10,000 सैंपल लिए हैं, और 10,000 सैंपल लिए और कुछ 50-60 दुकानों पे कार्रवाई की। अब 10,000 सैंपल लेने के बाद क्या मध्य प्रदेश में एक भी कंपनी का माल सब स्टैंडर्ड नहीं निकला? कोई का तो सब स्टैंडर्ड, कितनी कंपनियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। सत्येंद्र जैन जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, किसान के मुद्दे पर वो पार्टी से हटके भी बात करते हैं, ये मैंने उनका देखा है। बाकी जगह तो वो लड़ लेते हैं, पर किसान के मुद्दे पर वो सेंसिटिव है। आपके उनके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं, किसान नेता है राहुल राज जी हमारे बीच में आज, तो उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो 5-6 समितियों से सिंगल सुपर फास्फेट का सैंपल ले, हम लोग लेके बोरियां ले आते हैं सत्येंद्र जी और राहुल राज जी के सामने जांच करवा दें। मैं दावे के साथ कह रहा हूं 100% जो हम बोरियां देंगे 100% वो फेल निकलेगी, और नहीं फेल निकली तो मैं सत्येंद्र जी का पीए बन के उनके साथ काम करूंगा। बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। हाँ ठीक, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री ने भी जो बड़ी बातें कही है, अगर उन्होंने साफ तौर पर कहा है किसी भी माध्यम से कोई जानकारी मिलती है तो मुख्यमंत्री की बात भी बहुत गंभीर होती है। अगर ये शिकायत आपकी, मुझे लगता है पहुंचनी चाहिए, और उस पर जो भी आप मांग कर रहे हैं वो होना चाहिए, और जिस तरह की कोई भी अगर लापरवाही मिलती है तो मुख्यमंत्री खुले दिल से बोल रहे हैं ना, कार्रवाई की जाएगी। क्या आपत्ति है? देखिए मैं यही कह रहा हूं, मैं भी जिम्मेदार हूं, आप भी जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है। अरे बीच में कोई वो गैप ही नहीं है ना, हो जाए दूध का दूध। ठीक है सत्येंद्र जैन जी, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है, वो बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहे हैं कि जो भी जांच आप करा लीजिए, क्या कुछ निकलता है सामने होगा। और मुख्यमंत्री अगर साफ तौर पर कह चुके हैं, और जिस तरीके से कहा खाद को लेकर जो व्यवस्था है, पूरी खाद उपलब्ध है, वितरण में जो समस्या है उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन समस्या भी कहाँ आ रही है? अगर कांग्रेस के सवाल है, कुछ सवाल ऐसे दिख रहे हैं, तो क्या समस्या आप देख रहे हैं सत्येंद्र जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील रहती है, और किसानों को अन्न देवता हम मानते हैं, अन्नदाता कहते हैं। अन्न नाम पते नमः, क्षेत्र नाम पते नमः। अन्न के स्वामी बोला जाता है, क्षेत्र के स्वामी यानी खेत के स्वामी को हम नमन करते हैं, उसको मानती बलराम कहते हैं हम उनको। तो उनसे ऐसी तुलना है, और हम सदैव, हमारी सरकार संकल्पित है। और आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि हमने 32.44 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध रहा 28 नवंबर तक, और जिसमें से वितरण भी हो चुका है, और अब 20 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता है। और जहां जहां 11 रैक के द्वारा, रेल के द्वारा हो रहा है, उसके साथ साथ जहां पर रेल नहीं जाती वहां पर हमने ट्रांसपोर्ट के द्वारा कर रहे हैं, जो रोड ट्रांसपोर्ट है, सरफेस ट्रांसपोर्ट में रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो ऐसे अनेक कार्य हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कितने लोगों पर प्रकरण दर्ज हुए, तो 71 के ऊपर। बोले और भी जो लोग कर रहे हैं, जो भी कालाबाजारी करेंगे उनके ऊपर प्रकरण दर्ज हो, उस पर कार्रवाई। 10,000 से ज्यादा सैंपल लिए। तो मेरे मित्र कह जरूर रहे, मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, ना मैं साइंटिस्ट हूँ, या जो लैब में जो परीक्षण होता है वहां पे करने के लिए। तो उर्वरक का टेस्ट अगर मान लीजिए कोई गुणवत्ता से अगर कंप्रोमाइज हो रहा है, अगर कोई दूसरा निम्न गुणवत्ता का या नकली खाद आ रहा है, तो उसके लिए 10,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए। निसंदेह जो उसमें विशेषज्ञ हैं उसके, वो सब टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग में समय भी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें धैर्य रखना चाहिए सभी के लिए। हाँ, और आगे भी हमने बता 20 लाख मीट्रिक टन अभी उपलब्ध है, तो हम उर्वरक के लिए काम कर रहे हैं। और देखिए, आज पूरे विश्व के अंदर फूड फ्यूल और फर्टिलाइजर 3F का पूरा वर्ल्ड क्राइसिस चल रहा है। और लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर आज यूरिया जो 3,000 रुपए में दुनिया में मिल रहा है, वो 300 रुपए के आसपास का मध्य प्रदेश में भी मिल रहा है। तो ये हमने काम किया, पूरे देश भर में मिल रहा है। तो ऐसे अनेक कार्य हम कर रहे हैं किसानों के लिए, और सब्सिडाइज भी की जाती है। और पिछले अगर हम 3.5-4 साल का समय देखेंगे, तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की राशि हमने किसानों को विभिन्न योजनाओं के और उनके द्वारा, उनके अनेक माध्यमों से 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से दी है। डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर नहीं किया है। कांग्रेस के समय डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर होता था, 1 रुपए जाता तो 85 पैसे
चढ़ जाते थे भ्रष्टाचार के, 15 पैसे ही एंड यूजर पर पहुंचते थे। तो डीबीटी के माध्यम से हम ये राशि भेज रहे हैं, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमारे जो किसान बंधु हैं उनको मिल रही है। आज हमने किसानों को और भी काम किए हैं, जो 50 लाख हेक्टेयर का हमारा सिंचाई के रकबा भी हमने कर दिया है। ऐसे ही आप देखिए जो उपार्जन की जो सीमा है, जो अन्न उत्पादन होता था वो अब 150-200 लाख मीट्रिक टन हुआ ठीक है, करता था। सिंचाई को आज लेकर लगभग मैंने इससे पहले 650 चर्चा की है, मीट्रिक। लेकिन और केदार सरोही जी, मुझे जल्दी से रिएक्शन दीजिए और मुझे पहले आरोप स्पष्ट कीजिए कि आपके आरोप क्या है। गुणवत्ता की आप उस पर आपका सवाल है कि गुणवत्ता सही नहीं है, या फिर खाद वितरण नहीं हो पा रहा है, खाद की कमी है? क्योंकि मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं खाद की कोई कमी नहीं। देखिए, गुणवत्ता के ऊपर मेरा सवाल है सिंगल सुपर फास्फेट पे और मिक्स फर्टिलाइजर। एक दिन में 8-10 सैंपल एक लैब में भोपाल में टेस्ट हो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये मैं भी स्वीकार आप कर रहे हैं कि टेक्निकली खाद MSc पर्याप्त रिसर्च मात्रा में उपलब्ध है? नहीं, अब ये देखिए शिवपुरी की मैं ये पेपर कटिंग बता रहा था कि आप तक पहुंच इस पे रिफ्लेक्ट हो रही है। शिवपुरी में महिला को भेजा जेल, भटकता रहा 7 साल का बच्चा खाद की कतार में खड़ी थी। अगर आपके पास फर्टिलाइजर पूरा है तो ये हमारे किसानों को कोई बाबा रोज सुबह रामदेव जी का योग चल रहा है क्या वहां पर, जो रोज लाइन में लग के वहां खड़े जाते हैं एक पैर पे? तो केदार सरोही जी, पूरी बात तो आपने भी सुनी ना, वो कह रहे हैं कि पूरी मात्रा में उपलब्ध है। वितरण में, सुन लीजिए, वितरण में जो समस्याएं आ रही हैं, जो भी लापरवाही बरत रहा है उसको लेकर शिकायतों का इंतजार किया जा रहा है, कार्रवाई के लिए तैयार है मोहन सरकार? सर, ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम है क्या? ये लाइनें लग रही है, इनके खुद के लोग लाइन लग रहे हैं और उसके माल रखा और बांट नहीं रहे हो किसानों के साथ। ऐसे अधिकारियों को इमीडिएट सस्पेंड करो, पूरे कलेक्टरों को सस्पेंड करो। अभी 30-35 किलो में क्राइसिस है, शाम तक अगर इनकी बात में दम है डीडीएस को सस्पेंड करो। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी, आपने आपके आरोप स्पष्ट किए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और राहुल राजी, मैं अब आपके पास आ रहा हूं, आप किसान नेता हैं, दोनों नेताओं की, प्रवक्ताओं की बात आपने सुनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अपना दावा है, कांग्रेस का तर्क है, आपने पूरा सुना, तमाम समस्याओं का वो जिक्र कर रहे हैं। आप क्या मान रहे हैं, क्या समस्या कहां पर आ रही, कोई समस्या है या फिर जो सरकार के दावे हैं वो जमीन पर दिख रहे हैं? आपका क्या कुछ तर्क है राहुल राजी? देखिए, मैंने दोनों मेरे माननीय साथियों को सुना। विपक्ष अपना काम करता है और सत्ता पक्ष अपना काम करती है। लेकिन जहां तक प्रश्न किसानों का है, ये मैं नहीं कहता, अगर आप बीते 1.5 माह के अखबार भी उठा लेंगे तो तमाम अखबार आपको बता देंगे कि मध्य प्रदेश में किसान खाद के लिए किस तरह से तरस रहा है। प्रश्न खाद का इसलिए गंभीर हो जाता है कि हमारी आजीविका से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बिल्कुल, आने वाली फसल की बोनी जो हमारी पिछड़ती जा रही है, उससे आज किसानों की आजीविका पे संकट है। जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को गंभीरता से समझे कि खाद की यदि समस्या नहीं थी तो 1.5 माह से हम लाइन में क्यों लगे थे। हर साल, एक साल की बात नहीं है, हर साल किसान खाद के लिए परेशान होता है क्योंकि जितना खाद पहले से आवश्यकता है उस अनुरूप में भंडारण नहीं किया जाता है। और ये व्यवस्था एक दिन की नहीं है, बीते 20 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए, आपको पता चल रहा है। अभी डीएपी की समस्या है, थोड़े दिन बाद यूरिया की समस्या हो जाएगी। क्योंकि जब गेहूं की बोनी हो जाएगी और 20 दिन बाद पहला पानी लगता है। राहुल राजी, लेकिन महत्वपूर्ण बात आपने कही, आप समझना चाहेंगे कहां परेशानी आती? कालाबाजारी समस्या है? क्योंकि सरकार का कहना, सीएम का कहना बड़ी बात होती है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में खाद्य उपलब्ध है, वितरण की कोई समस्या, उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप कहां समस्या देखते हैं? क्योंकि सरकार ये बात कह रही है तो मुझे लगता है कि उर्वरक की कोई कमी नहीं है, जितने जरूरत होना चाहिए वो यहाँ पर उपलब्ध है। अब अगर नहीं पहुंच पा रहा है, लाइनों में लोग लग रहे हैं, इसकी क्या समस्या वजह हो सकती है आपके नजरिए से? देखिए, अगर 1.5 महीने बाद मुख्यमंत्री जी ये कहें कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ और बहुत अच्छी मीटिंग ले और आप इसे न्यूज बना के पेश कर रहे हो और सोचे किसान धन्यवाद देगा, तो ये कोरी कल्पना है। नहीं, बिल्कुल, हम तो चर्चा करने के लिए पूरी डिस्कस कर रहे हैं, आप भी इसलिए मौजूद हैं। पूरी बात देखिए, मैंने दोनों दल के आपके, नहीं, बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए जी। आप पूरी बात मुझे रखने दीजिए, इसके बाद आपको जो सवाल मुझसे करना है आप करिए जी। प्रश्न ये है भाई साहब कि 20 दिन बाद गेहूं में बोनी के बाद पहला पानी लगेगा, यूरिया चाहिए, इनको पता नहीं है क्या? गेहूं चने की बोनी के लिए हमको डीएपी चाहिए कितना, इनको पता नहीं है क्या? और कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के कहा है, मैं इनसे पूछूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, वो यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद से आज तक गायब हुए किसानों के बीच में क्यों नहीं जा रहा है? हमारे वो पूर्व मुख्यमंत्री जो अपने आप को किसान पुत्र कहते थे, आज केंद्र के कृषि मंत्री हैं, उनको अगर झारखंड चुनाव से फुर्सत मिल गई हो तो मध्य प्रदेश के किसानों की चिंता कर ले। सवाल ये है
कि किसान कब तक लाइन में लगा रहेगा। आपको जब पता है कि किसानों की लाइन लगती है तो वितरण प्रणाली में सुधार करते हुए काउंटर आपने क्यों नहीं बढ़ाए? वो पॉश मशीन जिसमें आप अंगूठा लगवाते हो उनकी मात्रा आपने क्यों नहीं बढ़ाई? और ऐसा कैसे होता है कि हर साल प्राइवेट वेंडर के पास माल मिल जाता है लेकिन सरकारी गोदाम में माल नहीं मिलता है? और जो एसएसपी की बात हमारे साथी केदार सुरोई जी कर रहे थे, वो गरीबों का साथ कहलाता है भाई साहब। अगर मैं गलत हूं तो केदार भाई मुझे सही कर सकते हैं। और उसी सिंगल फॉस्फेट की बात ये कर रहे हैं कि मैं टेक्निकल नहीं हूँ, तकनीकी नहीं हूँ, लैब में टेस्ट करा लो। तो वो चैलेंज दे रहे हैं, आप करा लो लैब टेस्ट, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है भाई साहब कि सरकार किसी की भी आ जाए, कालाबाजारी करने वालों को संरक्षण कौन देता है? राजनेता देते हैं। कालाबाजारी क्यों होती है? क्योंकि आप समय से भंडारण नहीं करते हैं, सबको अपना कमीशन फिक्स हो जाता है। और कार्रवाई की बात करें, इतने बीते वर्षों में 20 साल की कार्रवाई का हिसाब दे देंगे और हम किस पे ठीक है, आपके मुझे लगता है आपके आरोप स्पष्ट है और आप किसान नेता है, किसानों के मुद्दे उठाते हैं। ठीक है, आपके अपने तर्क आपके लिए वाजिब है। ठीक है राहुल राज जी, महत्वपूर्ण सवाल आपने खड़े किए। सत्येंद्र जैन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तमाम तरीके से 1.5 महीने का समय बीत गया है, लगभग 2/3 फसल की बोवनी हो चुकी है, तो क्या कुछ वजह है कि अब कार्रवाई की बात की जा रही है? और अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कब कार्रवाई होगी? लगातार जो किसान है वो लाइन में लग रहे हैं, उनके नजरिए से तो स्थिति अभी भी बेहतर नहीं हो पाई है। देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और बिल्कुल सही बात है, हम भी कहते हैं कि स्थितियां बेहतर नहीं है, वितरण की समस्या है। तो वितरण जो बात हुई है, जो हमारे कृषि से राहुल जी उठा रहे हैं, अब वो कह रहे थे कि विक्रय केंद्र, तो देखिए 450 विक्रय केंद्र होते थे, लगभग अभी दुगने के 760 के आसपास विक्रय केंद्र किए हुए हैं इस बार। तो हमने काम तो किया है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि जो वितरण की जो समस्या है, तो अब वितरण की समस्या के लिए हमने कहा कि वहाँ ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट से भी लेके जाइए। अब जहाँ रेल वाला, तो ऐसे अनेक काम किए गए। कालाबाजारी की बात है तो ये यक्ष प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया, मैं धन्यवाद देता हूँ कि किसानों के कल्याण के लिए हम सबको प्रतिबद्ध होना चाहिए और प्रतिबद्धता झलकनी भी चाहिए। आप देखिए, ये वही यूरिया है जो उद्योगपतियों की भेंट चढ़ जाता था, उद्योगपतियों की गोद में समा जाता था या उनकी इंडस्ट्रीज में समा जाता था। तो या तो हम माने कि पहले नीम का पेड़ नहीं होता था इसलिए नीम कोटिंग नहीं होती थी यूरिया की। जब प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई, तब जाकर के ये नीम कोटिंग होने का प्रारंभ शुरू हुआ यूरिया का। नहीं तो ये सारा का सारा यूरिया अमोनिया बनाने में उद्योगपतियों के लिए चला जाता था। और ये 56-57 साल कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार ने ये सिस्टम डेवलप किए थे हर जगह पर। मैंने कहा ना, डीबीटी, डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर, हर जगह बिचौलिए बना के रखे हुए थे, हर जगह बिचौलिए थे। और यहाँ पर भी बिचौलियों को ही प्रश्रय दिया गया। या तो हम मान लेते हैं, 2 प्रश्न मेरे केदार जी बता सकते हैं, या तो नीम का पेड़ 2014 के बाद ही आया इस पृथ्वी पे, तभी वो साइंटिस्ट ने उसको लिया और उसपे नीम कोटिंग कर दी, और या तो फिर कहें कि हाँ ये बहुत बड़ा ब्लंडर था जो कांग्रेस ने किया। हम चाहते हैं किसानों का खाद के साथ उर्वरक जो मिले और उनका जो बीज बोने से लेकर के जो बेच विक्रय तक का, भंडारण विक्रय तक का, उनके उसमें जीवन में उन्नति आए, तो राशि उनको लाभ प्राप्त हो। ठीक है सत्येंद्र जी, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके पास कैसे यूरिया उर्वरक खाद पहुंच जाती है? उनका कहना है कि सरकारी गोदाम में क्यों खत्म हो जाती है, वहां पर क्यों मौजूद रहती है? देखिए, जो 20, मैं बता रहा हूं आपको, उस पर भी आ रहा हूं, जो 20% की कृषि विकास दर आज राज्य की है, तो ऐसे ही नहीं है, ये हमारी सरकार ने उसमें काम किया है। इसके कारण आप जो बात बताएं, देख लीजिए, आप रिकॉर्ड निकाले, 19.6 कुछ % होगी, आप निकालिए। नहीं क्या मैं बता रहा हूँ, इतना मत झूठ बोलिए। अरे 6% देश भर की है, भारत की है, आप पढ़ के आया करो केदार जी, आप इतने किसान के 20.6% है मध्य प्रदेश की, क्या बात कर रहे हो आप? मैं झूठ नहीं बोल रहा। 20% अगर आपकी ग्रोथ निकल जाए सत्यजीत, मैं आपकी हर बात मानूंगा। ठीक है केदार जी, गूगल कर लीजिए या फिर वो रिपोर्ट दिखा देंगे, उनके पास अपना तर्क है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का जिक्र हो रहा है, आप देश की बात कर रहे हैं केदार सरोज जी। मध्य प्रदेश की 20% के आसपास है और औद्योगिक विकास दर 24% के आसपास है और मध्य प्रदेश की जीडीपी 16% के ऊपर है। 16%, क्या बात कर रहे हो आप चैलेंज कर लीजिएगा मुझे, मैं स्वागत करूंगा आपका, लेकिन ठीक है इस तरीके से नहीं। मुझे लगा तथ्य आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो, उस पर हम बहस करेंगे, इस तरीके से नहीं। सत्येंद्र जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में, और मुझे लगता है आप देश का जिक्र कर रहे हैं केदार सरोज जी। नहीं, मैं मध्य प्रदेश का कर रहा हूँ, MP मध्य प्रदेश। ठीक है, कोई तथ्य बता दीजिए चर्चा को सार्थक तरीके से आगे मेरी बात जी। सत्येंद्र जी, ऋषभ जी, मेरी बात हो जाने दीजिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि हमने काम किया है किसान के बीज को सिलेक्ट करके, बोने से लेकर के उसको उपजाने तक, और उसको विक्रय केंद्र जब बेचता है किसान तो उसको लाभ मिले। चाहे वो हमने इनके समय 4
फसलों का समर्थन मूल्य मिलता था। क्या मान लें कि 1966 में जब बना था कृषि मूल्य लागत निर्धारण आयोग, तब से क्या ये लोग कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे कि और भाई फसलें साहब, नहीं? आपने एक आप फसल ये बढ़ाई हो जाकर तो के बता दो 23 फसलों का तो कांग्रेस के समय से ही है। भैया क्या बातें ठीक कहाँ नहीं है करते हो? सत्येंद्र जी, समय कम है, कम शब्दों में कंप्लीट आप कीजिए। अपनी सत्येंद्र जी समय कम है, कम शब्दों में। भैया देखिए, आज लगभग 2 दर्जन से ज्यादा फसलों को समर्थन मूल्य हम देते हैं, और वो भी जब भी जैसे गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया तो ये नहीं कि जब गेहूं की फसल कट रही तब, हमने पहले ही बढ़ा दिया जब किसान ऐसे अनेक फसलों का, रबी की फसलों का समर्थन मूल्य रबी की बोनी होने से पहले बढ़ाने लगे हम लोग, ताकि किसानों को वो विकल्प मिले कि उनको क्या बोना चाहिए, क्या लाभप्रद होगा। काम भी हमारी सरकार ने किए हैं। ये कांग्रेस कुंभकर्णी नींद में सोती रही है, किसान विरोधी रही, मध्य प्रदेश किसानों का पट्टा ढार करने वाली कांग्रेस सरकार रही। हमने 2,500 रुपए फसल बीमा के इनके समय की प्रीमियम हमने जमा की थी, और इनके कृषि बीमा ब्याज ऋण की माफी का भी लगभग 2,500 रुपए की राशि। ठीक है सत्येंद्र जी, आपने अपनी बात रख ली है। आप तमाम तरीके से केदार सरोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है केदार सरोज जी। कृषि नाशक है, कृषि नाशक। लो जी अब सुनी लो आप। प्रधानमंत्री फसल बीमा में हार्टिकल्चर को आप खा गए। एक हार्टिकल्चर का फसल बीमा आप लोग करा नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा में 10,000 करोड़ औसतन कारपोरेट कमा रहा है, आप अभी तक क्लेम नहीं दे पा रहे हो। आप मध्य प्रदेश के किसानों को क्लेम नहीं दे पा रहे हो। जो मध्य प्रदेश की क्रॉप का इंश्योरेंस हुआ है अरे सुन तो लो, मैं आपको पूरा बताता हूँ। मैं आपको नेहा लोधी की भी खबर सुनाऊंगा। अरे आप सुन तो लो, उमा भारती जी की भतीजी की भी कहानी सुन लो। नहीं, आप सुन तो लो, आप झूठ बोल रहे हो। एक एक करके सत्येंद्र जी अपनी बात रख ली है। केदार सरोज जी 20% की ग्रोथ की बात कर रहे हो आप। एग्रीकल्चर की कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ के आ जाते हो आप? सुनिए, अरे आपको पता नहीं, आप पढ़ आंकड़ों में आप उलझ गए हो। आज आपके पास आंकड़े नहीं है मेरे सामने। 20% की झूठ बोल के चले गए आपने। 23 फसलों के झूठ बोल के चले गए। एक एक करके केदार जी थोड़ा रुक जाइए, सुन लीजिए क्या वो कह रहे हैं। हम लोगों ने जोड़ी है, आपने तो वो 3 काले कानून लेके आए हो जिसका दुष्परिणाम आज तक। ठीक है केदार जी, इस तरीके से बहस सुन लीजिए थोड़ा। सत्येंद्र जी जल्दी से 10 सेकंड। देखिए कांग्रेस ने 15 आपके भैया मुझे बोल लेने दीजिए, आपका हो गया, मुझे बोलने दीजिए केदार जी। वो ठीक है सत्येंद्र जी 10 सेकंड में क्या आप बोलना चाह रहे हैं, कहिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, मेरी सुननी पड़ेगी। आप लगातार बहस कर रहे हैं, चर्चा कैसे सार्थक होगी? समय कम बचा है, ठीक है अपनी बात रख लीजिए। सत्येंद्र जी 10 सेकंड में कुछ कह ले, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं मैं। भाई उमा भारती जी की भतीजी नेहा लोधी, जिनका नाम है नेहा लोधी। मुझे बोलने दीजिए ना। केदार सरोज जी आपकी लाइन चली गई, आपकी चेहरा आपका नहीं दिख पा रहा है। थप्पड़ मारा क्योंकि वहां पर खाद नहीं मिल रहा था। देखिए ये बीच में बोलेंगे, मैं इनको कभी नहीं बोलने दूंगा। ये इनकी टेक्निक अब हम लोग चलेंगे। झूठ बोलोगे। चलिए ठीक है, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। आप दो देखिए, आप दोनों लगातार बोल रहे हैं। राहुल राज जी मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है आपकी बात भी नहीं पहुंच पा रही केदार सरोज जी, क्योंकि लगातार आप बोलेंगे चर्चा नहीं हो पाएगी। राहुल राज जी, यहाँ पर सरकार का कहना है, जो सत्येंद्र जी कह रहे हैं, मान रहे हैं कि अगर कहीं भी जो लापरवाही बरती जा रही है, वितरण में समस्या है, वो स्वीकार कर रहे हैं। आपकी बात का उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। कम से कम जो भी समस्या है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने आगे आकर कहा है, और वो कह रहे हैं कि जो भी कमियां आगे भी दूर की जाएंगी। राहुल राज जी देखिए, मैं सत्येंद्र जी की भावना का सम्मान करता हूँ। केदार जी ने कहा कि बड़े पार्टी गाइडलाइन सेट की भी बात कर लेते हैं, मैं उनके साथ पहली बार डिबेट करूंगा। लेकिन मैं सत्येंद्र जी से बड़े ही आदर के साथ पूछना चाहता हूँ, क्या किसी भी व्यवस्था को सुधारने के लिए 20 साल तक सरकार में रहना कम होता है क्या? बस केवल एक लाइन में मेरा ये जवाब दे दे कि संकट विश्वास का है सत्येंद्र जी। 3100 रुपया धान का नहीं दिया, 27 रुपया गेहूं का नहीं दिया, वोट हम दे ही रहे हैं, सरकार स्पष्ट बहुमत की बनवा रहे हैं, 29 सीटें दे रहा है, इसके बाद हमें क्या मिल रहा है? केवल आश्वासन। जैसे कोर्ट में डेट मिलती है वैसे आप आश्वासन दे रहे हो। और आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि 20 साल से ज्यादा तक एक राज्य में सरकार लेने के बावजूद अगर मध्य प्रदेश का किसान रात भर यूरिया और खाद की डीएपी की लाइन में लगा सुबह 4-4 बजे तक, उसने अपना त्योहार नहीं मनाया मान्यवर, वो नवदुर्गा से लाइन में। राहुल राज जी आपके महत्वपूर्ण सवालों के साथ हम इस चर्चा को खत्म करेंगे। समय इतना ही, बहुत गंभीर महत्वपूर्ण सवाल आपके, गंभीर सरकार भी है, तमाम तरीके से आपका सवालों का स्वागत भी किया है। कांग्रेस के अपने तर्क हैं, विपक्ष में है तो महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। समय इतना ही, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर सरकार का तर्क है कि वो बेहतरीन फैसले ले रहे हैं, जो भी हित में फैसला होता है सरकार लेती है। कांग्रेस का आरोप है कि खाद वितरण की समस्या
रहा है, लगातार लोग लंबी कतारों में लगते हैं, उस पर समाधान नहीं किया जा रहा। किसान नेता का भी मानना है कि समस्याएं 20 सालों से बनी हुई हैं, लेकिन सरकार का अपना तर्क है कि जो भी समस्याएं स्वीकार करते हुए आगे उन पर काम किया जा रहा है। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।